This is Channels Television's breaking news. दिमाग में पेसमेकर लगाकर अपोलो ने पार्किंसन से दिलाई निजात। 9 साल से पार्किंसन से जूझ रही 70 वर्षीय महिला के दिमाग में लगाया पेसमेकर। अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने निजी चिकित्सा क्षेत्र में एक बार फिर मील का पत्थर रखा है। हॉस्पिटल के विशेषज्ञों की टीम ने अत्याधुनिक डीबीएस सर्जरी द्वारा 70 वर्षीय महिला के दिमाग में पेसमेकर लगाया है। इस तकनीक को डीप ब्रेन स्टिमुलेशन डीबीएस कहते हैं। इसमें दिमाग में पेसमेकर की तरह यंत्र लगाया जाता है। प्रदेश के निजी अस्पतालों में पहली बार ऐसी सर्जरी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक डीबीएस सर्जरी के बाद महिला पूरी तरह स्वस्थ है। तो डीबीएस यानी कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, ब्रेन के डेप्थ में जो न्यूक्लियस होता है उसमें इलेक्ट्रोड और बैटरी के द्वारा उसको स्टिमुलेट करके बीमारी का निवारण किया जाता है। इंडिकेशन स्पेसिफिकली पार्किंसंस डिजीज़ होती है जिसमें हाथ कांपने वाली बीमारी होती है। इसके अलावा भी कुछ और इंडिकेशंस हैं, एसेंशियल ट्रेमर और ओसीडी वाली बीमारियां भी में भी यूज़ हो सकता है। तो इसमें पहले तो न्यूरोलॉजिस्ट ने डिसाइड करना है कि कौन से पेशेंट इसके लिए फिट हैं, कौन से पेशेंट ये फ़ायदेमंद होगा, एंड उसको सेलेक्ट करने बाद में पेशेंट से काउंसलिंग करने बाद फिर जो ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं उसमें छोटे छोटे हल्के से होल्स बना के उसमें इलेक्ट्रोड डाल दिए जाते हैं। और जैसे हार्ट का पेसमेकर होता है वैसे ही इसमें ब्रेन का पेसमेकर टाइप की एक बैटरी लगा के लीड से कनेक्ट कर देते हैं। एंड उसके बाद फिर पार्किंसन डिजीज की बीमारी का ट्रीटमेंट जो कि उसी के द्वारा आगे चलता है। सर कितना कारगर साबित होगा ये प्रदेश में पहली इस तरीके की सर्जरी हुई है? तो एक तो ये सक्सेसफुल बहुत होता है प्रॉपरली सेलेक्टेड पेशेंट्स में। अगर डायग्नोसिस बिल्कुल सही है, रिस्पॉन्सिव है और पेशेंट सिलेक्शन सही है तो ये ऑलमोस्ट 90 to 100% सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है। एंड डेफिनेटली प्रदेश के बहुत पेशेंट्स जो पार्किंसन डिजीज से ग्रसित हैं, जिनको दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होने लगते हैं विद ड्यू टाइम, जिनको बाहर जाना पड़ता है, मुंबई दिल्ली वेली जाना पड़ता है जहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद ये प्रोग्राम होगा कि डीबीएस जो है कि इनके घर के पास में ही हो जाता है। सेकंड जो फॉलोअप भी होता है वो भी इनके घर के पास में लखनऊ में ही हो जाएगा ईजिली। सर वाला पेसमेकर आते हैं, इम्पोर्टेड ही आते हैं सब अभी फिलहाल। एंड अराउंड इसकी लाइफ 15 साल के कंपनी क्लेम करती है, मिनिमम रहता है रिचार्जेबल वाली। जो कॉस्ट बोलेंगे, जो हार्डवेयर का मेन कॉस्ट होता है प्लस जो सर्जिकल छोटा मोटा कॉस्ट होता है उसको मिला के मे बी 14-15 लाख से लेके अप टू 25 लाख का, डिपेंडिंग की पेशेंट क्या चूज करते हैं। सर सभी प्रकार के जो पेशेंट को प्योर पार्किंसन सिंड्रोम है वो सारे के सारे रेस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन पार्किंसन डिजीज के अलावा अगर उनको कुछ और भी है, जैसे मेमोरी इम्पेयरमेंट है, स्पीच इम्पेयरमेंट है, ज़्यादातर चलने में दिक्कत है और जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो पेशेंट जो है नहीं रेस्पॉन्ड करेंगे। जो प्योर पार्किंसन डिजीज ऑलमोस्ट 90% रेस्पॉन्ड करेंगे। मयंक सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो हम लोग के हॉस्पिटल के लिए और लखनऊ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा एक स्टेप है। और जिस एक्सपर्टीज से डॉक्टर सुनील और डॉक्टर गोपाल ने इस पेशेंट को ट्रीट किया है और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो काबिल तारीफ है। और दिस एम्बार्क्स अ न्यू जर्नी फॉर अपोलो मेडिक्स एंड एज वेल एज न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट इन उत्तर प्रदेश।